और इज्जत बच गई। प्रेरणादायक कहानी। शिल्पा बेटा, आज अंकित काम पर नहीं आया है। ये ले एक्टिवा की चाबी और घर जाकर मेरा टिफिन लेकर आ। कपड़े के दुकानदार ने अपने दुकान की सेल्स गर्ल से कहा। शिल्पा पेशो पेश में पड़ गई। मालिक को मना नहीं कर सकती थी और मालिक के घर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कारण था मालिक का बेटा अमर। अमर जब भी दुकान पर आता, शिल्पा को खराब नज़र से घूरता। किसी न किसी बहाने से उसे छूने की कोशिश करता। कई बार वो सोचती कि ये नौकरी छोड़ दूँ, लेकिन नौकरी की उसे सख्त ज़रूरत थी। जब वो छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। 2 साल पहले पिता को लकवा मार गया। उसके 2 छोटे भाई बहन हैं। पूरे 4 लोगों का परिवार चलाने की जिम्मेदारी उस पर है। इसलिए अमर की गंदी हरकतों को नज़रअंदाज करना उसकी मजबूरी थी। दूसरी नौकरी भी तो आसानी से नहीं मिलती। वैसे मालिक का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो उसे बेटी की तरह मानते थे। हरदम शिल्पा बेटा कहकर ही पुकारते। मालिक की तरफ देखकर और यह सोचकर वह अमर की गंदी हरकतें सहन कर लेती कि दुकान पर बाकी लोगों की उपस्थिति में वो सुरक्षित हैं। लेकिन अब घर जाने की बात। शिल्पा बेटा, क्या हुआ? कहाँ खो गई? ये चाबी पकड़ न। मालिक की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। उसने बेमन से चाबी ली और टिफिन लाने मालिक के घर गई। घर की डोर बेल बजाने पर दरवाज़ा अमर ने ही खोला। उसे देखकर ही शिल्पा को थोड़ा डर लगा। क्या बात है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? आज मेरी जान खुद ही चलकर मेरे घर आई है। क्यों आ गई न मेरी याद? आज अंकित काम पर नहीं आया है, इसलिए बाबूजी ने मुझे टिफिन लाने भेजा है। माँ जी कहाँ हैं? उनसे कहो कि टिफिन दे दे। मम्मी किचन में हैं। किचन में जाकर टिफिन ले लो। किचन की तरफ जाते हुए उसने देखा कि हॉल में अमर के 4 दोस्त बैठे हुए हैं। शिल्पा को उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान महसूस हुई। नारी को ईश्वर ने एक ऐसी अनोखी शक्ति दी है कि उसको पुरुषों के गंदे इरादे जल्दी समझ में आ जाते हैं। माँ जी पुकारते हुए वो किचन में घुसी तो वहाँ पर कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस आने के लिए मुड़ी तो अमर और उसके दोस्त रास्ता रोककर खड़े हो गए। माँ जी कहाँ हैं? शिल्पा ने पूछा। मम्मी मंगल पाठ में गई हैं। 4-5 घंटे के पहले नहीं आएगी। उसके सभी दोस्त अट्टहास लगाने लगे। वाह अमर, आज तो मजा आ जाएगा। घर में हमारे अलावा और कोई नहीं है। शिल्पा अपने बचाव के लिए किचन में से कोई सामान उठाती तब तक अमर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। वो और उसके दोस्त शिल्पा को पकड़कर अंदर के कमरे में ले गए। मदद के लिए चिल्लाने का तो कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि इतने बड़े बंगले के सभी खिड़की दरवाजे उसके दोस्तों ने पहले ही बंद कर दिए थे। तेज आवाज में टी टूई पर म्यूजिक लगा दिया था ताकि बाहर कोई भी आवाज न जाए। उन्होंने उसे घसीटकर पलंग पर पटक दिया। जहां तक हो सके शिल्पा अपने आप को उन राक्षसों से बचाने की कोशिश करने लगी। एक लड़के ने उसकी कुर्ती गले के पास से पकड़कर खींची तो कुर्ती फट गई। 5 लड़कों के आगे वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगी। जल्द ही उसकी समझ में आ गया कि अब उसकी इज्जत कोई नहीं बचा सकता। अचानक शिल्पा जोर से चिल्लाई, आओ आओ, अब मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं करूंगी, लेकिन बाद में सभी लोग आत्महत्या कर लेना। इतना कहकर वह खुद ही अपने कपड़े खोलने लगी। अचानक शिल्पा का बदला हुआ ये रूप देखकर पांचों के कुछ भी समझ में नहीं आया। कोई लड़की खुद ही सामूहिक बलात्कार करवाने के लिए कैसे तैयार हो सकती है? हम क्यों आत्महत्या करेंगे? हम लड़के हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इज्जत तो तेरी जाएगी, समाज में तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। आत्महत्या तो तुझे करनी पड़ेगी। हाँ, इज्जत तो मेरी जाएगी, लेकिन तुम तो जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। आओ, मैं खुद तुम लोगों को, आओ और फिर तुम सभी लोग खुद ही आत्महत्या कर लोगे, क्योंकि
क्योंकि मुझे एड्स है। एड्स शब्द सुनते ही पांचों को सांप सूंघ गया। पांचों झट से दूर सरक गए। शिल्पा फिर से चिल्लाए, आओ एड्स पीड़िता के साथ। लेकिन कोई भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। अब शिल्पा धीरे से उठी, अपने कपड़े बराबर किए और सधे हुए कदमों से चलकर दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। किसी ने भी उसे नहीं रोका। रास्ते में शिल्पा सोच रही थी कि यदि इन वक्त पर उसे इतना बड़ा झूठ नहीं सूझता तो उसकी इज्जत नहीं बचती। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे।